हेलो एवरीवन, मैं हूं आपकी फ्रेंड शिवी सिन्हा और मैं आपको एनटीए यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए प्रिपेयर करती हूं। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैं अपने चैनल पे करने का प्रयास करती हूँ वो ये है कि आपका बेसिक्स क्लियर होने के साथ साथ जो है वो एग्ज़ाम ओरिएंटेड जो भी है सिलेबस उसको कवर करूँ। तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं तो वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, साधन ऑफ शक्ति ग्रह, जो कि बहुत ही फ्रीक्वेंटली एग्ज़ाम में, नेट के एग्ज़ाम में आता ही रहता है। ठीक है, तो इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो मैं पिन पॉइंटेड क्वेश्चन जो कि आपका छूट ना जाए, जो कि बहुत आउट ऑफ द स्ट्रीम है, जिसके लिए आपको पूरे बुक को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस इन पॉइंट्स को याद रखने से ही आपके ये सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो मैं फिर से आप सभी को रिक्वेस्ट करूँगी, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के बीच, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका बेनिफिट मिल सके, क्योंकि हमारी क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट है। कल हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस किया था, आई होप आपको पसंद आया होगा। और अगर कुछ भी प्रॉब्लम लगे उसमें तो आप प्लीज़ कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि कैसा लगा। ठीक है, चलिए आज का लेसन शुरू करते हैं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं साधन या फिर सोर्सेज ऑफ शक्ति ग्रह। शक्ति ग्रह मतलब शक्ति को हमने पढ़ा था, अविदा लक्षणा के बारे में पढ़ा था हम लोग। अविदा पढ़ा था हमने, लक्षणा हम नहीं पढ़ पाए थे। तो लेकिन मैंने आपको कुछ बताया था कि अविदा जो है मुख्य अर्थ को अविदा कहते हैं, अविदा अर्थ कहते हैं। लक्षणा को गौण अर्थ यानी सेकेंडरी मीनिंग कहते हैं, और व्यंजना जो है वो टर्शरी मीनिंग या फिर तृतीय अर्थ जो हो सकता है, यानी कि जो वर्ड अगर जब भी कुछ बोलते हैं उसका जो पहला जो मीनिंग आता है वो अविदा अर्थ होता है। उसको हम लोग शब्द की शक्ति भी कहते हैं, शक्ति के हिसाब से भी कहते हैं, शक्ति के नाम से भी जानते हैं हम लोग। ठीक है, अविदा को मुख्य अर्थ शक्ति अविदा। ठीक है, तो साधन ऑफ शक्ति ग्रह जो वर्ड है उससे ही पता चलता है कि शक्ति का जो ग्रहण होता है, यानी कि जो अविदा अर्थ का जो हम लोग ग्रहण करेंगे, ठीक है, उसे हम शक्ति ग्रह कह सकते हैं। तो कभी कभी क्या होता है, जो मुख्य अर्थ होता है वो किसी भी शब्द का, वो कभी कभी उससे जिसे हम शक्ति कहते हैं, यहाँ पे देखिए गलती से मैंने शायद इज़ की जगह आर लग गया है यहाँ पे, तो वो उसको हम लोग अविदा कहते हैं। हमने पहले भी पढ़ा था। अगर आपने नहीं पढ़ा तो प्लीज़ पहले वाले मेरे वीडियोज़ को आप देख के उसको फॉलो कर सकते हैं। ओके, तो मैं कोशिश करूँगी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे डाल दूँ, फिर भी आप देख लीजिएगा, मैं नहीं डाल पाई तो भी। ठीक है, तो अविदा अर्थ जो वृत्ति भी कह सकते हैं, मुख्य अर्थ को हम लोग वृत्ति यानी शब्द को के अर्थ को व्यक्त करने की जो शक्ति हुई, जो सामर्थ्य होता है उसे हम वृत्ति कहते हैं। ठीक है, तो जब मुख्य वृत्ति होती है उसे अविदा कहते हैं, शक्ति के नाम से भी जान सकते हैं। और कभी कभी क्या होता है कि जो नेचुरल टेंडेंसी होता है वर्ड में मीनिंग को बताने का, वो कभी कभी बाधित हो जाता है। नेचुरल मीनिंग को बताने का जो शक्ति और क्षमता होती है, वो अविदा जो अर्थ है, मुख्य अर्थ है, वो बाधित हो जाती है। तो उस केस में जो है उसमें क्या किया जाए, तो ऐसे में कुछ कुछ साधनों के बारे में बताया गया है, जिसके द्वारा हम किसी भी शब्द के मुख्य अर्थ या अविदा अर्थ को व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, कभी कभी रेस्ट्रिक्ट हो जाता है कुछ नेचुरल कंडीशंस के कारण, या फिर कुछ डिफरेंट कंडीशन जो भी हो उसके कारण हो गया, उसका मुख्य अर्थ हमें नहीं पता लग पाया, तो उसके लिए जो है शक्ति ग्रह के साधनों के बारे में चर्चा की गई है हमारे व्याकरण शास्त्र में, या फिर आपके भाषाई दर्शन के जो भी डिस्कशन होती है उस पर। ठीक है, इन सोर्सेज को हम लोग सोर्सेज ऑफ शक्ति ग्रह यानी कि शक्ति ग्रह के साधन के नाम से जानते हैं। तो ऐसे तो साधन इंडियन ट्रेंड में बहुत सारे हैं, लेकिन इनमें से कुछ ही जो है इम्पॉर्टेंट है, जो हमें पढ़ना है और जिसके बारे में एग्जाम्स में फ्रिक्वेंटली आता है, तो वो हम उसके बारे में जानते हैं। सबसे पहला जो साधन है वो है व्याकरण यानी ग्रामर जानते हैं। तो व्याकरण में जो है शब्द के धातु रूप के द्वारा, प्रकृति के द्वारा, नेचर ऑफ वर्ड्स और प्रत्यय यानी जो आइडियाज़ उससे उत्पन्न होते हैं, शब्द की शक्ति का निर्धारण करते हैं, उसके बारे में बताते हैं। ठीक है, तो पहला जो साधन हो गया वो है व्याकरण। ऐसे आपको नाम ही याद रखना, फिर भी मैं एक्सप्लेन कर दे रही हूँ, लेकिन आपको जनरली इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है, बस नाम याद रखना है कि साधन और शक्ति ग्रह में क्या आता है, व्याकरण आता है। दूसरा है उपमान। उपमान यानी कि आपने जैसा भी पढ़ा होगा, न्याय में भी जब दर्शन पढ़ रहे होंगे, तो उपमान का अर्थ होता है कंपैरिजन, तुलना करते हैं।
तो जब हम लोग किसी शब्द की शक्ति को यानी उसके मीनिंग को जो है वो उपमान के द्वारा या फिर किसी के किसी ने आपको कोई मेमोरी दी हो या कोई शब्द कहा हो और उसको याद करते हैं, कंपेयर करते हैं जो प्रेजेंट मोमेंट में, वैसे जब हमें किसी चीज़ का नॉलेज होता है उसे हम उपमान कहते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, किसी व्यक्ति ने को गवई नहीं पता गवई क्या होता है। ठीक है, तो उस जंगल में गाय के समान कोई पशु दिखता है, तो इसको देखकर जो है पहले कभी वो किसी जंगल के व्यक्ति से मिला हो, ठीक है, उसने वो जंगल में आने से पहले उसे बोला हो कि जो गवई होता है कि अतिदेश के द्वारा कि जो वो गवई जो होता है वो गाय के समान का पशु होता है। तो जब उस सिचुएशन में जब उस जंगल में जाने के बाद उस जानवर को देखता है और उसे उस अतिदेश शब्द यानी जो आरण्य पुरुष है उसके वचन याद आते हैं, उसको बोध होता है कि ये गौ के समान दिखने वाला ही कोई पशु, इसे हम गवई कहते हैं। तो उपमान के द्वारा भी हम अविधा शब्द के अविधा को जान सकते हैं, किसी शब्द के अविधा अर्थ को जान सकते हैं। तो दूसरा जो है शक्ति ग्रह का साधन हो गया उपमान। तीसरा हो जाता है डिक्शनरी या कोश। कोश के द्वारा में कभी कभी हमें वर्ड्स का मीनिंग नहीं मालूम होता है तो हम लोग क्या करते हैं, डिक्शनरी का सहारा लेते हैं, तो उससे भी हम लोग वो शब्द के अर्थ को जान सकते हैं, निश्चित रूप में जान सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति तुरंत का अर्थ नहीं जानता है तो वो शब्दकोश में अर्थ एक निश्चित अर्थ को ढूंढ लेगा कि तुरंत का अर्थ क्या होता है, घोड़ा होता है। चौथा जो है वो आप्त वाक्य है। आप्त वाक्य यानी कोई ट्रस्टेड पर्सन है, उनके शब्द कह सकते हैं। कोई ट्रस्टेड पर्सन ने अगर कोई उनकी बातों को देख के हम लोग सुन के हम लोग जान सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति जो एक व्यक्ति है जो तुरंत का अर्थ नहीं जानता है पर अगर किसी विशेषज्ञ से पूछता है कि तुरंत का अर्थ घोड़ा होता है तो उसके बाद से जो भी नॉलेज उसे होगा वो आपका आप्त वाक्य के द्वारा, उससे भी आपको वर्ड के मीनिंग के बारे में पता लग सकता है। ठीक है, अब देखिए व्यवहार, ऐसे तो क्वेश्चन आता है वृद्ध व्यवहार ऐसे करके। व्यवहार जो है, व्यवहार के द्वारा भी हम लोग जो है, व्यवहार यानी जो हम लोग एक्शन करते हैं डे टू डे लाइफ में या फिर जो भी चीज़ें करते हैं उसके द्वारा भी हमें बहुत सारी चीज़ों का मीनिंग पता चल जाता है। ठीक है, तो ये भी एक साधन है शक्ति ग्रह का, शक्ति के मीनिंग मतलब वर्ड के मीनिंग को अविधा अर्थ को जानने का साधन है। तो बेसिकली जो है व्यवहार तीन तरह से माना जाता है। ठीक है, प्रयोजन वृद्ध, प्रयोज्य वृद्ध तथा स्वयं बालक। प्रयोजन वृद्ध यानी कि जो ग्रैंडफादर जो सीनियर पर्सन होते हैं घर में उसे प्रयोजन वृद्ध कहते हैं। वृद्ध व्यवहार भी सुनते होंगे आप। प्रयोज्य वृद्ध जो है वो जो उनसे कम में आता है पिता, ठीक है, जिनके द्वारा कुछ करवाया जा रहा हो और जो जिसके लिए ये नॉलेज जिसको उस शब्द का मीनिंग समझाता हो वो बालक, स्वयं बालक हो गया। ठीक है, तो जैसे कि कोई घर में कोई ग्रैंडफादर है, वो बच्चा घट का मीनिंग नहीं जानता है तो उसमें क्या होगा, वो क्या करेगा कि ग्रैंडफादर जो हैं प्रयोजक वृद्ध जो हैं वो बोलेंगे अपने पुत्र को, प्रयोज्य वृद्ध को जो कि उस बच्चे का पिता है, वो उनको बोलेंगे कि जाओ जाके घट लेके आओ। ठीक है, तो यह बात सुनकर पिता जो है घट ले आता है। इससे जो बालक है उसको यह ज्ञान होता है कि जो लाई गई वस्तु है उसको हम घट कहते हैं और इसमें पानी भरा जाता है या जो भी हो। ठीक है, तो इसके द्वारा भी हम लोग मुख्य शब्द के मुख्य अर्थ को जान सकते हैं। ठीक है, छठा जो है आपका शक्ति ग्रह का साधन वो है वाक्य शेष। जैसे कोई वर्ड है किसी सेंटेंस में यूज़ हुआ है, जिस प्रकार से और कभी कभी क्या होता है कि सेंटेंस में यूज़ होने के साथ ही हमें पता चलता है उसका मीनिंग क्या होता है। जब उस संदर्भ में हम लोग देखते हैं शक्ति अथवा अर्थ का ग्रहण होता है तब हमें पता चलता है कि किसी भी शब्द का मीनिंग क्या होता है जब उसकी यूसेज से। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, जब ऋतु विशेष में यानी किसी खास ऋतु में अन्य औषधियाँ ग्लान हो जाती है तब यव हरे होते हैं। यव एक तरह का पौधा होता है। ठीक है, यानी किसी खास ऋतु में क्या होता है, पता चलता है कि जब खास ऋतु में क्या होता है सभी औषधियाँ गलान हो जाती, गल जाती है, ख़राब हो जाती है वर्षा ऋतु में या फिर किसी पर्टिकुलर मौसम में, तो यव उस सीज़न में यव करके कोई औषधि का पेड़ है वो हरे हरे होते हैं। इस वाक्य से यव पद का अर्थ प्रकट होता है कि यव एक प्रकार की औषधि होती है। ठीक है, तो इससे इसका मीनिंग क्लियर होता है। चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच मेरे वीडियोस को देखने के लिए। तो हम लोग देख लेते हैं कितने कितने जो शक्ति ग्रह के साधन 6 के बारे में हम लोग जानेंगे। व्याकरण, उपमान, कोश, आप्त वाक्य, व्यवहार में वृद्ध व्यवहार भी रह सकता है। ठीक है, प्रयोजन वृद्ध, प्रयोज्य वृद्ध और बालक।
वाक्य शेष, ये 6 जो है शक्ति ग्रह के साधन हुए और इसी से जो है शब्द के अर्थ का पता लगता है। तो कैसा लगा आपको मेरा ये वीडियो, प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उसको शेयर एंड लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। क्वेश्चंस ऐसे ही आएंगे कि कौन सा इनमें से कौन सा जो है शक्ति ग्रह का साधन है, या फिर सीक्वेंस क्या है, या फिर कौन से नहीं है, ऐसे करके ही क्वेश्चन आएंगे जनरली आपको। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। एक और रह गया है, शायद मैं उसे नेक्स्ट क्लास में उसको ऐड कर दूँगी। जो अंतिम है वो है प्रसिद्ध शब्द की सन्निधि। तो किसी भी प्रसिद्ध शब्द से भी हम लोग किसी भी शब्द का अविदा अर्थ जान सकते हैं, यानी मुख्य अर्थ जान सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, आम तरु पर पीक सुमधुर ध्वनि करती है। तो यहाँ पर आम तरु की सन्निधि से पीक शब्द पद का शक्ति ग्रह किया जा सकता है, यानी कि आम के पेड़ पे जो है वो जनरली कौन बैठ सकता है, सुमधुर ध्वनि करने वाला कौन है, तो कोकिल, यानी कि जो कोयल है वही होगी। तो इससे हमें कुछ प्रसिद्ध शब्दों के द्वारा भी हमें जो है किसी शब्द का अर्थ पता लग जाता है कि कब एक आम के पेड़ पे बैठने वाला जो पक्षी होता है जो सुमधुर ध्वनि करता है वो कोकिल होता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसी तरह से जो है 7 हो सकते हैं आपके शक्ति ग्रह के साधन, व्याकरण, उपमान और है कोश, आप्तवाक्य, व्यवहार में वृद्ध व्यवहार भी डायरेक्ट लिखा जा सकता है, वाक्य शेष और प्रसिद्ध शब्द की सन्निधि। तो फ्रेंड्स कैसा लगा आपको मेरा यह वीडियो, प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और वीडियो को पूरा देखा कीजिए। थैंक यू वेरी मच।